ओम। अपने भाग्य निर्माता आप। अध्याय छठा, भाग्यवाद, खंड तीसरा। अन्याय से कोई नहीं बच सकता। ऋषि लोग कहते हैं कि चपरासी अर्थात नौकर से लेके और राष्ट्रपति अर्थात राजा तक कोई भी हो, जो भी इस संसार में जन्म लेगा सबके साथ अन्याय होगा। एक भी व्यक्ति आपको दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा, नॉट अ सिंगल पर्सन, जो हाथ ऊंचा करके ऐसा कह दे कि मेरे साथ आज तक एक बार भी अन्याय नहीं हुआ। वेद और ऋषि लोग क्या कहते हैं? जो संसार में जन्म लेगा उसके साथ अन्याय होना निश्चित, गारंटेड है। यहाँ अन्याय की गारंटी है, न्याय की कोई गारंटी नहीं। लोग कहते हैं साहब हमारा कोई दोष नहीं था, हमको क्यों भोगना पड़ा? वो तो भोगना ही पड़ेगा। आपने क्या गलती की? संसार में जन्म लिया, ये ही गलती की। अब आप सोचेंगे संसार में जन्म लेना भी कोई गलती है क्या? आपको बड़ी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। शायद आपने पहली बार ये बात सुनी होगी। आज तक किसी वक्ता के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि संसार में जन्म लेना भी कोई गलती है। पर वेद और ऋषि यही कहते हैं कि संसार में जन्म लेना ही सबसे बड़ी गलती है। अगर जन्म ले लिया तो फिर दुख आएगा, उस दुख से बच नहीं सकते। यहाँ किसी के साथ कम अन्याय होगा, किसी के साथ अधिक होगा, किसी के साथ घर में होगा, किसी के साथ बाजार में होगा, किसी के साथ ट्रेन में होगा, किसी के साथ बस में होगा, किसी के साथ जंगल में होगा, किसी के साथ नगर में होगा, कहीं न कहीं होगा, कुछ न कुछ होगा। यहाँ किसी को भी पूरा न्याय नहीं मिलता। संसार में दुख मिलता है। दुख भोगना बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि यह संसार मूढ़ व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि जिसने संसार में जन्म लिया उसे कुछ न कुछ दुख भोगना ही पड़ेगा। उसने संसार में जन्म लेकर दुख भोगा है, तो इसका मतलब हुआ कि अभी उसमें कुछ न कुछ मूढ़ता अर्थात कुछ अविद्या बाकी है। बहुत सारा दुख हमको अन्याय से भोगना पड़ता है। उस दुख व अन्याय की क्षतिपूर्ति कैसे होती है? कुछ तो न्यायाधीश, राजा आदि कर देते हैं और कुछ अन्याय की भगवान क्षतिपूर्ति करेगा। भगवान कैसे क्षतिपूर्ति करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा, वो हम नहीं जानते। ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बड़ा विस्तृत जटिल विषय है, सूक्ष्म विषय है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस विषय पर बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया और कुछ बातें जो उनको समझ में आई वो उन्होंने बताई। फिर आगे चल कर के उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई अपने बस का नहीं है, यह बहुत कठिन है, इसको कोई भी नहीं समझ सकता। इतना जरूर निश्चित है कि जो भी क्षति हुई, जो भी नुकसान हुआ, उसकी पूर्ति तो मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। इस बात को एक उदाहरण से समझेंगे। एक सेठ के यहाँ चोरी हुई, पुलिस पीछे लग गई, चोर पकड़ा गया और चोरी में जो सामान गया था यह सामान भी मिल गया। अब न्याय करना है तो दो पात्र हैं हमारे सामने, एक तो सेठ और एक चोर। सेठ के यहाँ चोरी हुई, चोर ने चोरी की। अब दोनों के साथ न्यायाधीश कुछ न कुछ व्यवहार करेगा। चोर को तो न्यायाधीश जेल में डाल देगा और जो चोरी का माल बरामद हुआ था वो माल सेठ साहब को वापस मिलेगा। तभी तो इसे न्याय कहेंगे। यह जिम्मेदारी सरकार की और न्यायाधीश की है।
अगर चोरी का माल सरकारी खजाने में चला जाए तो सेठ कहेगा, साहब मेरे साथ तो न्याय नहीं हुआ, मेरी तो संपत्ति व्यर्थ में चली गई। भगवान तो पूर्ण न्यायकारी है, तो आपकी जो क्षति हुई वो ईश्वर पूरी नहीं करेगा क्या? न्याय का नियम है कि जो क्षति हुई उसकी पूर्ति तो होनी ही चाहिए, नहीं तो फिर अंधेर नगरी चौपट राजा। न्याय तो तभी होता है कि जो सामान चुराया गया है वह वापस मिले अथवा उतना मूल्य वापस मिले। ईश्वर भी न्यायकारी है, जिसका जो भी नुकसान हुआ ईश्वर उसकी पूर्ति करेगा। कब करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा, यह वही जाने, यह हम नहीं जानते। सरकार न्याय कर सकती है तो ठीक है, नहीं कर सकती तो उसके नुकसान की पूर्ति अंत में ईश्वर करेगा। इस प्रकार कंपनसेशन की गारंटी तो है, लेकिन वो भी पूरी सुरक्षा तो नहीं है ना। एक बार तो मार खानी पड़ी ना। पूरी तरह से सुरक्षा केवल मोक्ष में है, वहाँ पर कोई व्यक्ति हम पर आक्रमण कर ही नहीं सकता। अगर आपको ऐसा ठीक समझ में आता हो कि कोई हमारा नुकसान कर ही नहीं पाए, तो फिर मोक्ष की तैयारी करो। अन्याय से बचना है तो मोक्ष में जाओ। अविद्या अर्थात मूर्खता को मारने के लिए ही हमें मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो समाधि लगाओ, शास्त्र पढ़ो, समाज की सेवा करो, निष्काम कर्म करो और मोक्ष में जाओ। संसार में पड़े पड़े दुख मत भोगो। यही तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। लोग पूछते हैं कि दूसरों के अन्याय से बचने का क्या तरीका है, क्या उपाय है? तो उसका उपाय जो वेदों में बताया गया है वह है मोक्ष। आपने जन्म ले लिया तो कहीं भी सुरक्षा नहीं, कोई न कोई दुख आएगा ही। धरती पर कहीं भी कोई भी व्यक्ति पूरा सुखी नहीं है। 3 दुखों से छूटना यह मनुष्य का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। पूरी सुरक्षा केवल मोक्ष में है, इसलिए फटाफट मोक्ष में सरक जाओ। अगर 6 घंटे तक भूख के दुख से छुटकारा पाने के लिए आप भोजन करते हैं तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक दुख से छुटकारा पाने के लिए अर्थात मोक्ष के लिए प्रयास क्यों न करें? करना चाहिए। इसलिए मोक्ष के लिए अभी प्रयास करो। जब दोबारा भूख लगेगी तो दोबारा खा लेंगे, और जब दोबारा मोक्ष से वापस लौट कर आएंगे तो दोबारा फिर मोक्ष में चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमें मोक्ष केवल एक ही बार मिलेगा, फिर मिलेगा ही नहीं। भगवान ने कोई रोका थोड़ी ही है। वो कहता है दोबारा फिर कर्म करो, फिर आ जाना मोक्ष में। दोबारा रास्ता खुला है। हम बार बार मोक्ष में जाएंगे और वहाँ अपना कर्म फल भोगेंगे और फिर वापस आएंगे, फिर दोबारा कर्म करेंगे, फिर चले जाएंगे। इसलिए बार बार मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। वहाँ गारंटी है कि वहाँ कोई आप पर अन्याय नहीं कर पाएगा, वहाँ कोई आपको दुख नहीं दे पाएगा। मोक्ष में केवल सुख होता है, लेकिन कोई दुख नहीं होता है। पर संसार में तो होता है। यहाँ तो सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, कहीं अन्याय कहीं अन्याय, कहीं न्याय कहीं अन्याय। प्रश्न, मोक्ष में जाने के पश्चात कर्मफल भोगना शेष बचा रहता है क्या? मोक्ष में जाने के बाद भी हमारे कुछ कर्म बचे रहते हैं। जो सकाम कर्म है, जिनका फल जाति आयु भोग है, वो कर्म बचे रहते हैं। उन्हीं कर्मों की वजह से हमको मोक्ष से वापस लौटना पड़ता है, और उन्हीं कर्मों के आधार पर फिर लौटने के बाद हमको आगे मनुष्य जन्म मिलता है। कर्म बचे रहेंगे तभी हमको मुक्ति से लौटकर आगे मनुष्य जन्म मिलेगा। मुक्ति से लौटकर जो सबसे पहला जन्म होगा वो मनुष्य का होगा, कीड़े मकोड़े का नहीं होगा।
प्रश्न, सबसे पहली बार जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो किन कर्मों के आधार पर बनाई? इसका उत्तर है कि सबसे पहली बार ईश्वर ने कभी सृष्टि बनाई ही नहीं। कठिन है इसको समझना। लोग कहते हैं कि कितना भी पीछे चले जाओ, कभी तो शुरू हुआ होगा। वेद ऐसा स्वीकार नहीं करता है। वेद कहता है कि 3 वस्तुएं अनादि है, ईश्वर, जीव, प्रकृति। अनादि का मतलब जो कभी पैदा नहीं हुई, जिनका आदि नहीं, आरंभ नहीं, उत्पत्ति नहीं है, नो बिगिनिंग, सदा से है, इटर्नल। जो वस्तु पैदा होती है वो नष्ट भी होती है, जो पैदा नहीं होती वो नष्ट भी नहीं होती। ईश्वर, जीव और प्रकृति 3 वस्तुएं अनादि काल से हैं, इसलिए इसका आरंभ नहीं है। जीवात्मा हमेशा से कर्म कर रहा है और ईश्वर उसके कर्मों का फल दे रहा है और प्रकृति में से उठा उठा के दे रहा है। जिसने अच्छे कर्म किए उसको मनुष्य का शरीर दे दिया, जिसने बुरे कर्म किए उसको कुत्ते गधे का शरीर दे दिया। प्रकृति में से बना बना के दे रहा है। इस प्रकार से पहली बार ईश्वर ने सृष्टि कभी नहीं बनाई। इसको कैसे समझे? ईश्वर न्यायकारी है और न्यायकारी कर्म के आधार पर फल देता है। अब कल्पना कीजिए कि जब सबसे पहली बार ईश्वर सृष्टि बनाएगा तब केवल मनुष्य बनाएंगे या कुत्ते, गधे, गाय, घोड़े भी चाहिए? अकेला मनुष्य तो जी नहीं सकता, उसको गाय भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, गधा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। कल्पना कीजिए कि ईश्वर ने पहली बार सृष्टि बनाई, कुछ मनुष्य बनाए, कुछ गाय, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, सारे प्राणी बना दिए। अब जब पहली बार बनाएगा तो बिना कर्म के बनाना पड़ेगा। पीछे स्टॉक में तो कोई कर्म है ही नहीं, और जब बिना कर्म के किसी को कुत्ता, गधा, आम, पीपल बनाएगा तो क्या होगा? वह अन्यायकारी माना जाएगा। तो परिणाम क्या निकला? यदि पहली बार सृष्टि आरंभ हुई ऐसा मानते हैं तो यह भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर अन्यायकारी है। अब बताइए, क्या आप ईश्वर को अन्यायकारी मानने के लिए तैयार हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि संसार पहली बार कभी नहीं बना। पहली बार बना मानते ही ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा, और जब वह पहले दिन अन्याय करे उससे आप आगे क्या उम्मीद रखेंगे न्याय की? एक आदमी आपकी कंपनी में पहले दिन आया नौकरी करने और आते ही पहले दिन चोरी की। बताओ, उस पर क्या भरोसा करेंगे आप कि आगे ठीक काम करेगा? तो इसीलिए ईश्वर ने कभी भी पहली बार सृष्टि आरंभ नहीं की। वो न्यायकारी है, हमेशा कर्म के आधार पर ही सृष्टि बनाता है। ईश्वर ने संसार हमारे लाभ के लिए बनाया। हमको क्या चाहिए? खीर चाहिए, पूड़ी चाहिए, मिठाई चाहिए, केला चाहिए, अंगूर चाहिए, संतरा चाहिए, अनार चाहिए। अगर ईश्वर सृष्टि नहीं बनाएगा तो आपको ये केला, अंगूर, संतरा, तरबूज खाने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो आप खाना चाहते हैं या नहीं? इसीलिए आपके, हमारे, सबके लाभ के लिए बनाई। ईश्वर ने कहा कि देखो, आपके जो पिछले वाले कर्म हैं उन पिछले कर्मों का फल भोग लो, इसीलिए संसार बनाता हूँ। और दूसरा प्रयोजन, अब अच्छे अच्छे काम करो और मोक्ष में जाओ। इस प्रकार 2 कारण हैं सृष्टि बनाने के। पहला, हमारे पिछले कर्मों का फल देने के लिए ईश्वर ने सृष्टि बनाई। दूसरा, आगे हम अच्छे अच्छे काम करके मोक्ष में चले जाएं, इसीलिए भगवान ने सृष्टि बनाई। ईश्वर ने पशु, पक्षी आदि को सृष्टि नियमन के लिए भी बनाया है और कर्म फल देने के लिए भी बनाया है। सृष्टि के व्यवस्था, नियंत्रण, संतुलन भी चलता रहे और जीवात्माओं को उनके कर्मों का फल भी दिया जाए, ये दोनों ही कारण हैं। प्रश्न,
जब भगवान हमें कभी आज तक मिले नहीं तो उन पर विश्वास कैसे करें? अच्छा, यह बताइए कि आपके दादाजी के दादाजी कभी मिले थे आपको? नहीं मिले ना? तो आप उन पर विश्वास करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना? देखो, बिना मिले विश्वास कर रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री आपको कभी मिले थे क्या? नहीं मिले ना? तो आप उन पर विश्वास करते हैं कि जापान में कोई प्रधानमंत्री है? तो प्रत्यक्ष देखना, मिलना कोई आवश्यक नहीं है, उसके बिना भी खूब विश्वास होता है। हमारे दादाजी की 5वीं पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी, 10वीं पीढ़ी, 50वीं पीढ़ी सब तो थे। हम तो किसी से नहीं मिले, पर हम सब पर विश्वास करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। प्रत्येक देश में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। हम कितने देशों के राष्ट्रपति से नहीं मिले? शायद अपने देश के प्रधानमंत्री से भी न मिले हो। अखबार में भले ही फोटो देख लेते हैं, टेलीविज़न में न्यूज़ देख लेते हैं, पर प्रधानमंत्री से साक्षात तो कभी भी नहीं मिले, तो भी हम मानते हैं। विश्वास करने का कारण है प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण एक प्रमाण है जिससे हम किसी बात पर विश्वास करते हैं, पर सब चीज़ों का प्रत्यक्ष हम नहीं कर पाते। सब देशों के प्रधानमंत्रियों का प्रत्यक्ष नहीं किया, फिर भी हम विश्वास करते हैं। किस आधार पर? अन्य प्रमाणों के आधार पर। अन्य प्रमाण कौन से हैं? पहला प्रत्यक्ष प्रमाण बता चुके हैं, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा उपमान प्रमाण, चौथा शब्द प्रमाण। ये प्रमाण हैं जिनसे हम विश्वास करते हैं। ईश्वर का विश्वास भी हम शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से कर सकते हैं। हमारी इस प्रकृति में आकर्षण बल है या नहीं? क्या किसी ने देखा आकर्षण बल? एक्सरे होती है या नहीं होती? अल्फा, बीटा, गामा किरणें होती है या नहीं होती? होती है। दिखती है क्या? नहीं दिखती। अगर आप आँख से देखकर ही मानते हैं, बिना देखे नहीं मानते, तो मेरा एक सवाल है कि क्या आपके सर में दिमाग है या नहीं? हाँ, कब देखा था आपने? आप तो कह रहे हो कि बिना देखे हम मानते ही नहीं, तो आपने तो देखा नहीं मेरे सर में दिमाग है, तो आप हाँ कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा आप मानते हैं या नहीं मानते? प्रश्न पूछने वाले अब चुप। संसार को उत्पन्न करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, हमको प्राण देने वाला, सब दुखों को दूर करने वाला, सब प्रकार के सुख देने वाला, सब कुछ देने वाला, सबसे बड़ा देव, समस्त क्लेशों को भस्म करने वाला, जो ईश्वर का तेजस स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जो कि वर्ण करने योग्य है, उसको हम लोग धारण करें। वह हम सब की बुद्धियों को अच्छे कार्यों में प्रेरित करें, अच्छे मार्ग में हमको चलाए, हमसे अच्छे अच्छे काम कराएं, हमें बुरे काम से बचाए ताकि हम दंड से बच सकें। हे भगवान, प्रिय भगवान, हम सब की बुद्धि को तुम अच्छा बनाओ, अच्छा बनाओ, हाँ अच्छा बनाओ, ताकि हम भी सुखी रहें और दूसरे भी सुखी रहें। यहाँ अपने भाग्य निर्माता आप इस पुस्तक का पठन समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।